भी कितना कर रहे हैं, लेकिन भोगने में कितना आ रहा है? बोलो। आजकल तो इतनी समस्या, इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता, भोग ही नहीं पा रहे। बोलो। अब मिठाई का बहुत शौक हो गए, और शुगर हो जाए तो कितनी मिठाई खाओगे? बोलो। है कि अगर खाओगे तो फिर वो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। कहने ऐसे हैं बहुत सारे व्यक्ति, क्योंकि अब लोलुपता तो है, जीभ का लोभ तो है, खा लेते फिर दवाई खाते रहते। कहने का आशय ये है कि भोगने की शक्ति नहीं बची। पुराने जो व्यक्ति हैं वे तो फिर भी शुद्ध देसी वाले थे, घी सब खाए हैं तो उनका शरीर वैसा है, लेकिन आजकल तो शुद्धता बची नहीं है। तो भोगने की सामर्थ्य तो नहीं है कि हम रोज घी लगी पूड़ी खाएं, पापड़ खाएं और आराम से चलते रहे। नहीं, थोड़ा सा ज्यादा घी खा लेते कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, फिर चेक कराते फिरना पड़ता है डॉक्टरों के पास। तो भोगने की सामर्थ्य भी बची, क्योंकि पहले जो थे उतनी शारीरिक श्रम होता था, जो सामग्री होती थी भोजन आदि की वे भी शुद्ध होती थी, तो खाने में आ जाता था, उसका उपयोग हो जाता था। लेकिन आजकल तो उतनी सामर्थ्य भी नहीं है। तो इतना समझना कि लोभ की बार बार जब बढ़े ना तृष्णा, तो बस इतना विचार करना कि जो हमारा जीवन है वो जीवन तो कैसा है कि बहुत सरल है। हमें तो यही लग रहा था कि भैया बस बारिश हो रही है तो बारिश खुल जाए, लेकिन बहुत सारे लोगों के तो घर बह गए, उनके घरों में मतलब अंदर जाने के लिए जगह नहीं, छोटे, क्योंकि नीचे नीचे जब घर बने हुए हैं, कोई टीन के कोई छप्पर के, तो जैसे ही पानी बढ़ा उनके घरों में उनका सामान भी नुकसान हो गया, कितने सारों के तो घर टूट के गिर गए। तो हमारे साथ उतनी सारी दुर्लभताएं नहीं है, उतनी सारी प्रतिकूलता हमारे पास नहीं है। तो इतनी सारी प्रतिकूलता या कहें इतनी सारी अनुकूलता होने के बावजूद भी अगर हम फिर से तृष्णा करें और अपने जीवन को क्या करें, बर्बाद करें, तो फिर तो हम उनसे गए गुजरे हैं, क्योंकि वे तो अपने जीवन यापन के लिए कर रहे हैं और हम काय के लिए कर रहे हैं। तो इसमें लिखा कि भैया इसलिए जानना चाहिए कि तृष्णा करने वालों पर अधिकतया ऐसी अनेक विपत्तियां आती हैं कि जितनी जितनी तृष्णा करोगे वो क्या होगा है? आशा तृष्णा से जला हृदय, जल लेकर चरणों में आया। तो ये आशा तृष्णा क्या है? आशा तृष्णा क्या है कि भैया ये कभी खाली नहीं हो रही, आशा तृष्णा कभी पूरी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि जितना मिलता जाए उतना क्या है, कम है। तो आशा तृष्णा से जला हृदय, जल लेकर चरणों में आया। क्यों? कि भैया हमने बहुत कुछ करके देख लिया, सब कुछ जोड़ के देख लिया, बहुत तृष्णा करके देख ली, लेकिन तृष्णा करने के बावजूद भी क्या नहीं है कि सुख का नामो निशान कहीं पे नहीं मिल रहा। तो अब क्या करें है कि क्या करना है कि तृष्णा को छोड़ना है और संतोषी सदा सुखी, कि जितना प्राप्त हो रहा है। क्योंकि देखो दो फैक्टर तो उसमें निश्चित है कि जैसा कर्म आपने बांधा होगा वैसा ही प्राप्त होगा, और जब तक पुण्य का उदय नहीं होगा तब तक क्या नहीं होगा है कि तब तक वो सामग्री भी प्राप्त नहीं होती। और कई बार ऐसा होता है सामग्री प्राप्त तो हो जाती है, लेकिन वह सामग्री महा अनर्थ का काम बन जाती है। कितने सारे एक्सीडेंट देखते हम कि भैया वो बच्चा था, उसने बहुत पढ़ाई करी, बहुत महंगी कार खरीदी, और जैसे ही कार खरीदी घूमने के लिए गया, 1-1.5 करोड़ की कार खरीदी, घूमने के लिए एक्सीडेंट हो गया और मर गया। तो अब पता वो गाड़ी जो है पुण्य के उदय से आई कि पाप के उदय से है? कहते हैं पुण्य को उदय, लेकिन विशुद्ध रूप से देखा जाए तो पाप के उदय से ही आई, क्योंकि तुम्हें मरना था ना, निमित्त तो वो गाड़ी को होना था ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसलिए कितना भागोगे, कितनी देर तक भागोगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो तृष्णा जितनी बढ़ेगी उतना दुख बढ़ेगा, और जितना क्या होगा कि तृष्णा घटती जाएगी उतना क्या होगा कि उतना सुख बढ़ेगा। तो निर्णय हमारे ऊपर है कि हमें तृष्णा बढ़ाना है, दुख बढ़ाना है, या तृष्णा को कम करना है और सुख को बढ़ाना है। तो इतनी चर्चा हमने सुनी। कल वीर शासन जयंती थी, तो वीर का शासन क्यों हुआ? क्योंकि उनका आत्मा पे अनुशासन था। तो अगर हमारी आत्मा पे भी अनुशासन होगा तो एक दिन हमारा भी शासन होगा। मैं देश की बात नहीं कर रहा हूं कि हम कभी प्रधानमंत्री, अपनी आत्मा की सिद्धालय में हमारा भी शासन होगा, अर्थात जो अनंत गुण है वे भी हमें प्राप्त होंगे। तो वास्तव में यही वीर शासन जयंती है और यही वीर की देशना है कि जैसे वे काम क्रोध लोभ आदि को छोड़ के महावीर बने हैं, वैसे हमें भी क्या करना है, काम क्रोध लोभ आदि को छोड़ के महावीर बनना है। इतनी चर्चा हुई, शेष चर्चा हम आगे करेंगे। ओम नमः।